नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। जैसे जैसे लोकसभा निर्वाचन की तारीख नजदीक आ रही है, उसी प्रकार नगर राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ता जा रहा है। उसी तारतम्य में आज खरगोन रोड स्थित बापा मेंशन में खंडवा लोकसभा से कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। आकर्षक मंच पर वरिष्ठ नेता गण विद्यमान थे। उन्होंने आकर्षक उद्बोधन से जनता के दिलों को छू देने वाली बातें बोली हैं। भगवान बड़ोलो ने कहा कि भारतीय संविधान विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, इसकी किसी भी देश कानून से तुलना नहीं की जा सकती। कानून नागोबा ने राम मंदिर बना जरूर है, लेकिन अभी पूर्ण स्वरूप बाकी है। प्रभु श्री राम की मंदिर मूर्ति जो टेंट में हुआ करती थी, वह मूर्ति कहाँ है? मोहन मलकाया ने बताया कि केंद्र सरकार ने हमारे खाते सीज कर दिए और पैसों की कमी के कारण हम चुनाव नहीं लड़ सके। इस प्रकार की मंशा भाजपा की है, इसलिए हम एक वोट एक नोट का नारा लेकर जनता के बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। इसी प्रकार मंच पर विद्यमान वरिष्ठ नेताओं ने भी भाजपा की कथनी और करनी पर तीखे प्रहार किए और सैकड़ों की संख्या में आसपास के गांव से जनप्रतिनिधि अपने लोगों के साथ कार्यक्रम में उपस्थित रहकर चुनाव कार्यालय के शुभारंभ में भाग लिया गया। अंत में कांग्रेस नेता भागचंद्र जैन के द्वारा आभार व्यक्त कर कार्यक्रम को संपन्न किया गया। लूट और झूठ, इन चार शब्दों में इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी की पिछली 10 साल की सरकार की उपलब्धियां हैं। पहले 10 लाख का सूट पहने, अपने आप को फकीर कहते हैं, वो 10 लाख का सूट पहनते हैं। हम मान लेते हैं कि ये फकीर है, हम उस फकीर के नाम पर वोट दे देते हैं। सूट बूट और झूठ, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में इतने झूठ बोले हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। आप देखिए हर चीज में झूठ। 2013-14 में जब उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के पद के रूप में जब प्रोजेक्ट किया, तब उन्होंने सबसे पहले मेरे देश के मेरे नौजवान साथियों को बरगलाने का काम किया। उन्होंने कहा मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार मेरे देश के नौजवानों को दूंगा। बताइए वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? आज देश का युवा आपसे पूछना चाहता है कि वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। वही घुंगरू वही डमरू उन्होंने फिर 2019 में बजाया कि मैं फिर 2 करोड़ रोजगार दूंगा। और आज 2024 में हम बैठे हैं और अब जो भारतीय जनता पार्टी का और मोदी सरकार का जो मैनिफेस्टो आया है, उससे रोजगार शब्द को गायब कर दिया गया है। उसके बाद मोदी जी ने बात की महंगाई की, महंगाई को कम कर। कांग्रेस का सांसद चुनाव लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो आपका क्या दायित्व रहेगा इसमें? मेरा दायित्व ये रहेगा कि हर महिला के पास जाकर उनको ये समझाना है कि ये 1200 मिल रहे हैं, ये आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। ये अगर 1200 मिल रहे हैं, इससे में पूर्ति नहीं हो रही। अगर रोजगार मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, आपके जो घर के जो जेंट्स हैं उनको रोजगार मिलेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। ये लाडली बहना जो योजना चल रही है, तो इसमें महिलाएं वापस झांसे में आएगी या नहीं? नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने 3000 का वादा किया था, वो 3000 उनको मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये वादे उनके हमेशा सिर्फ चुनाव तक ही रहते हैं। अगले 5 साल में और चुनाव आते हैं और नई योजना ले आते हैं, और हमारी योजना हमेशा जीवन भर चलती रहती है। कांग्रेस के प्रत्याशियों के कहीं न कहीं देश में अराजकता की सरकार है, माहौल लोकतंत्र खतरे में है। ये जो आज कांग्रेस जो बात कर रही है कि लोकतंत्र खतरे में, हम जनता से जो कह रहे हैं, ये लोकतंत्र खतरे में होने का उदाहरण है कि इंदौर और सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशियों पर जबरदस्ती धाराएं बढ़ाकर और जबरदस्ती प्रकरण लाद कर उनको फार्म उठाने के लिए मजबूर किया गया। इस प्रकार कभी भी कांग्रेस ने ओछी मानसिकता की राजनीति नहीं की, जिस प्रकार आज भाजपा। जब आप लोग 400 पार है तो फिर किस बात का डर है? कहीं न कहीं यह लोकतंत्र की हत्या है। और अक्षय बम का जो फॉर्म उठाया गया, यह कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी इस देश में लोकतंत्र हत्या हुई है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी से निवेदन करता हूं कि अगली बार इस प्रकार के लोग जो डरपोक हैं, इन लोगों को मैदान में न उतारें, उसी लोगों को टिकट दो। कार्यकर्ता गरीब हो परंतु ईमानदार और साहस के साथ लड़ सके, ऐसे लोगों को टिकट देवे। मोहन भैया आओ जा 2 मिनट। विधायक साहब का बयान आया है कि संविधान बदलना है, हमारे पूर्वजों के अनुसार संविधान नहीं बना है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जय भीम, जय हिंद, जय कांग्रेस। आपने हमारे से पूछा कि यहाँ के विधायक जी ने संविधान बदलने की बात करी, तो उसके वीडियोग्राफी है और विधायक जी को यही नहीं मालूम है कि संविधान आप तो क्या कोई भी नहीं बदल पाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इतनी कड़ी मेहनत के बाद, 13 डिग्रियां लेने के बाद, विदेश पढ़ने के बाद देश आजाद हुआ और उसके बाद संविधान सभा का
अध्यक्ष बनाया गया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारा संविधान लिखा है, जिसमें सब वर्ग के लोगों का ध्यान दिया गया है। और आज जैसे संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, सरकार बदल देंगे हम। खंडवा संसदीय क्षेत्र में किस रणनीति के तहत आप चुनाव लड़ेंगे? खंडवा संसदीय रणनीति की आप जो बात कर रहे हैं, हम हर मतदाता के घर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, और जो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में चुनाव हुए थे उसमें झूठे वादे करे किसानों से, गरीबों से, मजदूरों से, उन बातों को लेकर हम मतदाताओं के साथ जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने जो 5 गारंटी दिए, उन 5 गारंटी को कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी, क्योंकि हमेशा कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है। उस हमारे गारंटी पत्र में माननीय खड़गे जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, और हमारे राहुल गांधी जी ने बाकायदा सिग्नेचर करके दिया है कि आप मतदाता तक जाइए और हमने जो गारंटी दी है वो गारंटी पूरी होगी।